नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है गुरु जो 1 मई 2024 से राशि बदल रहे हैं, यानी कि मेष राशि से वृषभ में जा रहे हैं और वहाँ वो 15 मई 2025 तक रहेंगे, यानी 1 साल के ऊपर। इस साल के दौरान ये अलग अलग राशियों के जातक को कैसे फल देंगे, इसके बारे में आज का वीडियो है। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद भी आएगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं। इस साल गुरु का गोचर भ्रमण अलग अलग राशि को क्या फल देगा, परंतु यहाँ एक बात मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि किसी भी जातक के लिए जो उसका विशेष या पूर्ण फल है या स्पेसिफिक फल है, वह फलादेश तो हम जातक की कुंडली से ही कर सकते हैं। गोचर का ग्रह का प्रभाव इन जनरल होता है, इसीलिए इन जनरल में हम राशियों के जातक को कुछ न कुछ बता सकते हैं, लेकिन इसका संपूर्ण दारोमदार तो जातक की अपनी कुंडली पर ही होता है। अगर मैं ये कहूँ कि गुरु इस राशि को यह नकारात्मक फल देने वाला है, अब यह नकारात्मक फल कितनी मात्रा में होगा, यह तो आप जातक की कुंडली से ही पता कर सकेंगे। अगर जातक की कुंडली बहुत ही अच्छी है, प्रायः 80% पॉजिटिव ही है, तो अगर गोचर के हिसाब से फल बताया गया है कि इनको नुकसान होगा, तो इतना नुकसान उनको नहीं होगा कुंडली अच्छी होने के कारण। या तो पता भी नहीं चलेगा कि कुछ नुकसान हुआ है, या तो इसकी फीलिंग ही नहीं आएगी नुकसान हुआ है। वैसे ही अगर कुछ अच्छा बताते हैं तो उसके बारे में भी ऐसा है। तो वीडियो देखने से पहले आप ये जान ले पक्का कि संपूर्ण फल सिर्फ गोचर के ग्रहों से नहीं होता। एक वीडियो भी मैंने इसके लिए रखा है, लेकिन हाँ, जनरल में आप कुछ बता सकते हैं और मैं उतना ही बताऊंगा जो जनरल में मैं बता सकता हूँ। ये सही होगा या गलत होगा, ये आपको खुद तय करना है, और हो सके तो मुझे कमेंट के सेक्शन में जाके भी बताइएगा। इस वीडियो के बारे में भी कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। तो शुरू करते हैं। गुरु 1 मई 2024 से जो राशि बदल रहा है, यानी कि मेष राशि से वृषभ में जा रहा है, यहाँ करीबन 1 साल से भी ज़्यादा ठहरेगा। तो अलग अलग राशियों के जातकों को क्या फल देगा, यहाँ मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आती है मेष राशि। हो सकता है कि मेष राशि को कुछ आकस्मिक खर्चे आ सके। आकस्मिक यानी कि जिसका अंदाज़ा भी ना हो, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, या ऐसी कोई परिस्थिति है ही नहीं, वैसी परिस्थिति उत्पन्न होने से आकस्मिक खर्चे आने की संपूर्ण संभावना मेष राशि वाले जातकों को है। एक और बात भी मेष राशि के जातकों को ध्यान में रखनी है कि स्वास्थ्य के बारे में इनको चौकन्ना रहना है। थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ लगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपका चेकअप कराना है। खास करके जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको ये खास करना है। तो स्वास्थ्य के बारे में भी आपको यह साल थोड़ी सी कठिनाई वाला होगा। हो सकता है कि डायबिटीज़ जैसा कुछ अगर अभी तक नहीं हुआ है तो वो भी शुरू हो जाए, तो ध्यान रखना है।
इसके बाद में दूसरी राशि आती है वृषभ। वृषभ राशि के जातकों को हो सकता है कुछ अनावश्यक खर्चे आए या अनावश्यक खर्चे करने की इच्छा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु जो संपत्ति का कारक है वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को कहीं ना कहीं नुकसान करने की कोशिश करेगा, तो आपको खर्चा करने का विचार होगा और इसी विचार से आप शायद कुछ अनावश्यक खर्च करें जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ी बहुत तकलीफ दे सकती है। परंतु एक और प्लस पॉइंट भी है कि अगर यह जातक संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं या तो कुछ निवेश करना चाहते हैं ताकि इनका धन बढ़े, तो उनके लिए ये साल अच्छा है। तो अगर वृषभ राशि वाले जातक अनावश्यक खर्च करने के बजाय कुछ इन्वेस्टमेंट करें तो इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मिथुन राशि के लिए यह साल अच्छा होगा, क्योंकि सबसे पहले तो अगर जातक के विवाह के बारे में कोई प्रश्न है, विवाह होने के बारे में कोई प्रश्न है, तो ये सारे प्रश्न इस साल में गुरु की मदद से सुलझ जाएंगे। दूसरी बात है, अगर ये लोग कुछ ज़मीन जायदाद सोना वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं तो ये हो सकता है और इससे इनको इस वर्ष में लाभ होने की पूरी संभावना है। इसके बाद में आती है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह साल थोड़ा सा नेगेटिव होगा, क्योंकि इस साल में आप जो भी करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको शायद संघर्ष ज़्यादा करना पड़े, तभी वो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। तो कुल मिला के थोड़ा सा संघर्षमय समय है आपके लिए। और एक दूसरी बात भी है कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके कारण कुछ ऐसा बने कि आपके खर्चे हों या उनकी डिमांड हो, या आप खुद इमोशनल लेवल में जाके इनके लिए कोई ऐसे खर्चे करें जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल बैलेंस को बिगाड़ सके। तो ध्यान रहे, अगर छोटे भाई बहनों के लिए कुछ खर्च करना है तो संभल के करिए, आपकी फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है उसको ध्यान में रख के करिए, इमोशनल में खर्च करना नहीं चाहिए। अब सिंह राशि आती है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह साल मिला जुला रहेगा। न तो कोई विशेष लाभ होने की संभावना है, न तो कोई नुकसान होने की भी ज़्यादा संभावना है। अगर कुछ होगा तो वो बहुत कम मात्रा में होगा, जिसकी खास कोई असर जातक पर नहीं होगी। इसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि में खास करके जो विद्यार्थी जातक है उनके लिए ये साल अच्छा है। विद्याभ्यास के लिए, विद्याभ्यास में तरक्की के लिए, या तो अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये साल उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभ्यास की प्रवृत्ति में इनको इस साल में सक्सेस ज़्यादा मिलने की पूर्ण संभावना है। और माँ बाप के लिए अगर संतान का कोई इश्यू है, संतान के कोई प्रॉब्लम है, तो वह प्रॉब्लम इस साल में सॉल्व हो सकते हैं, निराकरण आ सकता है, रिज़ल्ट अच्छा आएगा, यानी कि संतान की समस्याएं दूर हो सकती है। इसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए एक विशेष सूचना है कि इनको अपने हित शत्रुओं से सावधान रहना है, चौकन्ना रहना है। अगर कुछ बेध्यान रहे तो हो सकता है कि ऐसे शत्रुओं से कुछ नुकसान हो। और दूसरी बात है कि स्वास्थ्य के बारे में भी इनको चौकन्ना या सावधान रहना है। तो स्वास्थ्य में कुछ कष्ट, कुछ पीड़ा, कुछ रोग होने की संभावना इस साल में है, तो ध्यान में रहे, संभल के रहिए, हमेशा स्वास्थ्य चेक कराते रहिए। इसके बाद में जो राशि आती है वह है वृश्चिक राशि। इस राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी कठिन समस्या आ सकती है। सबसे पहले तो वैवाहिक जीवन में कुछ बाधाएं आ सकती है, डिस्टर्बेंस आ सकता है। और विवाह
होने की आयु है तो हो सके कि इस साल में विवाह के प्रश्न सॉल्व न हो, या तो कुछ न कुछ विवाह में बाधाएं आ सकती है। दूसरा, नौकरी व्यवसाय में भी इनके लिए समय अनुकूल नहीं है। तो जहाँ ये नौकरी पेशा करते हैं या खुद बिजनेस करते हैं तो यहाँ इनको संभल के रहना चाहिए, फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, कोई अतिरिक्त साहस नहीं करना चाहिए, और हो सके तो अपने आसपास अगर आपका स्टाफ है तो उसके साथ मिलजुल कर रहिएगा, ताकि कोई ऐसी व्यक्ति आपको परोक्ष नुकसान न कर सके। ये होने की संभावना है। इसके बाद आती है धनु राशि। इन जातकों को भी स्वास्थ्य के बारे में कुछ बाधाएं आ सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसके कारण इनको खर्चे भी हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। खास करके जो कमर का भाग या रीढ़ की हड्डी है उसके बारे में अतिशय सावधानी बरतनी ज़रूरी है। एक और बात है, इनका जो ससुर पक्ष है उनके साथ कुछ अनबन होने की या संबंध बिगड़ने की भी संभावना है। तो इस बारे में भी आप बेध्यान नहीं रहिए। जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी संबंध में है, उससे संवारना है, ठीक ठाक रखना है। कोई आपत्तिजनक टिप्पणी या ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसके बाद में आती है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह समय शायद ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनका भाग्य इस साल इनके साथ में है। हर चीज़ में भाग्य की साझेदारी, साथ सहकार इनको मिलेगा, और इसीलिए ये जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, जो भी इनकी इच्छा है, वह आसानी से पूर्ण होने की संभावना ज़रूर है। दूसरी भी एक बात है कि जिनको धार्मिक प्लेस पर जाना है, धार्मिक यात्राएं करनी है, खास करके बुजुर्ग लोगों के लिए, तो यह साल उनके लिए अच्छा है। अगर ऐसा कुछ मन कर रहा है तो आप मन बना लें और आराम से यात्रा करें। इस यात्रा में आपको कोई बाधाएं नहीं आएगी। इसके बाद आती है कुंभ राशि। इनके लिए यह समय मिला जुला रहेगा। खास कोई फायदा या नुकसान होने की गुंजाइश नहीं है। जो चलता है चलता रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन उससे जातक को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु ध्यान रखना सबसे अच्छी बात है, चौकन्ना रहना अच्छी बात है। तो कारोबार में, बिजनेस में, नौकरी में थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें, ताकि अनावश्यक लोगों से अनावश्यक नुकसान होने न पाए। इसके बाद आती है मीन राशि। मीन राशि के लिए भी यह साल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपकी इच्छाओं की परिपूर्तता इस साल में होने की संभावना नहीं है। जो भी आपकी इच्छाएं, आकांक्षाएं होगी, हो सकता है वह आप परिपूर्ण न कर सके या आपको इच्छित फल न मिल सके। एक और बात भी है, समाज मित्रों से कहीं न कहीं इनके मानहानि की संभावना भी है। तो समाज में और मित्रों में ध्यान से रहिए, चौकन्ना रहिए। कोई ऐसा कार्य आपसे न हो जिससे इन लोगों को मौका मिले कि आपका अपमान करें, या तो आपके लिए कुछ नकारात्मक बाहर बोले। तो ये चीज़ें आपको अवश्य ध्यान में रखनी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक रिक्वेस्ट और भी है, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।